प्रति वर्ष 40,000 तक की राशि प्रदान की जाएगी। तो ये देख लो 40,000, इससे ऊपर कोई फीस नहीं दी जाएगी, 40,000 ही दी जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुजान। तो आज अपन बात करने वाले सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना के बारे में। तो एक तरह से ये पोल खोल गया है। तो क्या है पोल खोल, मैं आपको इस वीडियो में पूरी बताऊंगा जानकारी। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। तो जैसे कि आपने पढ़ा ही होगा, मेरिट लिस्ट में नाम आने पर भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में भरना पड़ेगा फीस के लिए पैसा, और रहने खाने के लिए कोई भी अलग से भत्ता नहीं। और जानिए संपूर्ण जानकारी। तो मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा इसके रिलेटेड। तो काफ़ी बच्चों के क्वेश्चन मेरे पास आते रहते हैं। तो एक बच्चे ने मेरे साथ शेयर भी किया, मेरे को उसकी जानकारी थी पर इतना डिटेल में नहीं पता था कि ऐसा सब कुछ भी होगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि उसका सिलेक्शन होने के बाद भी उसको कोचिंग इंस्टीट्यूट में पैसा भरना पड़ रहा है। तो कैसे है, क्या दिक्कत है, तो मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा और पूरे सबूत के साथ दूंगा। तो पहले अपन एक कमेंट पढ़ लेते हैं बच्चे के, जिसमें उसने पूरी सारी जानकारी दी थी। फिर अपन आगे बात करते हैं। पहले एक अपन सवाल, काफ़ी सवाल आते रहते हैं मेरे पास। तो एक सवाल है जैसे कि हॉस्टल सुविधा मिलेगी क्या सर? कोई हॉस्टल सुविधा नहीं मिलेगी, सिर्फ एक पेमेंट मिलता है अलग से, जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों को डायरेक्ट मिलता है, को सीधा हाथ में कोई पैसा नहीं मिलता। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो फीस होती है वो माफ़ होती है। तो कैसे होती है, मैं आपको बहुत सारी चीज़ जानकारी दूंगा अभी। तो जैसे देखिए, किसी बच्चे का सिलेक्शन हो गया है तो आप ही सोच रहे हो अभी लिस्ट तो आई नहीं, एक और लिस्ट आनी है। तो ये एसटी की लिस्ट है जो काफ़ी आ चुकी है। जैसे कि देखिए आप पढ़ पा रहे हैं, सर मेरा सिलेक्शन हुआ है आरएस के लिए इस योजना में स्प्रिंग बोर्ड में, लेकिन मैं डॉक्यूमेंट जमा कराने गया तो 40,000 रुपये भरने का बोल रहे हैं, जबकि ये योजना तो फ्री थी। मुझे गाइड कीजिए प्लीज़, क्या करना है। तो उन्होंने बोला कि मुझे वहाँ जाने के बाद पता चला कि 44,000 वो और भरने के लिए बोल रहे हैं। तो आरएस के लिए वो कोचिंग करना चाह रहे थे, तो उन्होंने भरा था 44,000। तो आगे और कमेंट मैंने उनको रिप्लाई किया तो उनको और आगे कमेंट किया, एसटी की फाइनल लिस्ट डाल दी है और कोचिंग भी अलॉटमेंट कर दी है। कोचिंग से कॉल आया तभी मैं डॉक्यूमेंट जमा कराने गया, लेकिन कोचिंग वाले बोल रहे हैं कि जितने पैसे हमको सरकार देगी उससे बच्चे पैसे फीस के तो आपको भरना पड़ेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो कोचिंग की फीस है आरएस की, जो आप जानते हो बहुत बड़ा कोर्स है आरएस की, यूपीएससी, इनकी फीस बहुत भारी भारी होती है। तो क्योंकि इनमें 3 चरण होते हैं, प्री मेंस और फिर इंटरव्यू वगैरह, तो इनकी कोचिंग काफ़ी लंबी तक चलती है। तो इनके 3 चरण होते हैं। तो इनकी फीस बहुत ज़्यादा होती है, कम से कम 1 लाख तक भी होती है, यूपीएससी की ऊपर भी होती है। कई कोचिंग इंस्टीट्यूट पर डिपेंड करता है वो कैसी फीस लेते हैं। तो जैसे स्प्रिंग बोर्ड अकेडमी की फीस थी 88,000 कुछ। तो आप देखिए उन्होंने बताया, मैंने पूछा उनकी फीस कितनी, 88,000। कोचिंग वाले बोल रहे कि जितना पैसा मिलेंगे सरकार से शेष बचे पैसे आपको भरने पड़ेंगे। अनुप्रति कोचिंग में फिक्स पैसा है तो आपको मिलेगा, उसके बाद में जो भी बचा हुआ पैसा, जो 88,000 सरकार नहीं देगी पूरा। तो जैसे 40,000 उन्होंने लिस्ट रखी हुई है, उन्होंने हर एक के एग्जाम के लिए रखा हुआ है कि इतना इतना पैसा देंगे, तो उसके बाद की जो बची हुई फीस है वो आपको देनी पड़ेगी। तो इस तरह से आपको पूरा माफ नहीं होगा कोर्स, आपको पैसे तो देने ही पड़ेंगे, चाहे वो माइनस मार्क हो, जैसे कैसे भी हो। तो इन्होंने आरएस का भरा तो उसकी फीस बहुत ज़्यादा है, कोचिंग के डिपेंड करते हैं। जैसे स्प्रिंग बोर्ड 88,000 है तो 40,000 तक को दे रही है खुद सरकार, बाकी के पैसे उनको भरने के लिए बोल दिया गया है। और फिर उनको गुस्सा भी आया कि फिर काहे की कोचिंग योजना है जब पैसा ही भरना पड़ रहा है। तो बस फ़ायदा ये है कि आपको आधा पैसा भरना पड़ रहा है। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि अनुसूचित कोचिंग योजना खुद क्या कहती है। अगर आपने फॉर्म वगैरह भर दिया है तो आपको थोड़ी बहुत जानकारी उनकी भी होनी चाहिए कि वो कोचिंग योजना खुद क्या कहती है। तो मैं आपको बताता हूँ, अब बताता हूँ कि आपको किन किन के परीक्षा में कितने आवेदन है और कितनी सीटें थी। कई बच्चे हो गए कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। तो सीटें, और देखिए आपने जो भरा होगा कैटेगरी वाइज भरा होगा, जैसे कांस्टेबल के लिए, आरएस के लिए, तो कितने आवेदन आए और कितनी सीटें थी उस पर डिपेंड करके फिर आप सिलेक्शन हुआ है। तो हो सकता है कि सीटें कम है उसकी वजह से भी आपका ना हो। तो मैं आपको एक बार सब कुछ बता देता हूँ। जैसे आपको दिख रहा होगा पटवारी वगैरह, और जैसे जो भी इसके समक्ष एग्जाम होते हैं बराबर, उसमें 10,560 आवेदन आए और सीटें थी सिर्फ 1200। और एसआई व समक्ष, ये एसआई व उसके बराबर की जो भी वैकेंसी आती है उसके लिए 9,736 आवेदन आए और सीटें थी 800। और नीट जेई के लिए 11,487 आवेदन आए जिसके लिए सीटें थी 4,000। कांस्टेबल के लिए 24,977 आवेदन आए जिसकी भी वैकेंसी आने वाली है, तो उसकी सीटें सिर्फ थी 800। तो देख लिया आप कितनी कितनी वैकेंसी आवेदन आ रहे हैं और सीटें कितनी बिल्कुल कम है। और आरएस के लिए आए 34,430 और सीटें थी सिर्फ 500। और आईएएस के लिए 6,096 आए और सीटें थी सिर्फ 200। और रीट के लिए 4,784 आए और सीटें थी 1,500। और क्लैट के लिए 1,016 और सीटें थी 1,000। तो क्लैट में थोड़ा सा मान सकते हो बराबर सीटें आए, तो उन सबका सिलेक्शन हो चुका होगा। तो बाकी सब में बहुत अंतर है आवेदन में और सीटों में। तो आपने फॉर्म भरा तो आपको थोड़ा सा मन में आइडिया होना चाहिए कि इसका योजना का उद्देश्य क्या है टोटल। तो राजस्थान सरकार द्वारा अनुपति योजना की शुरुआत इसलिए की गई क्योंकि सरकार यह मानने को कि कोई भी प्रतिभाशाली विद्यार्थी आर्थिक समस्या के कारण कोचिंग सुविधा से वंचित न रहे। प्रतिभावान कोचिंग संस्थाओं में भारी फीस को देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया कि योग्य व आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थी की कोचिंग सुविधाओं के लिए प्रति वर्ष 40,000 तक की राशि प्रदान की जाएगी। तो ये देख लो 40,000, इससे ऊपर कोई फीस नहीं दी जाएगी, 40,000 ही दी जाएगी। अगर आप कोचिंग में जाते हो उसकी फीस ज़्यादा होती है तो आपको वो नहीं दी जाएगी। तो समझ रहे हो आप, 40,000 तक की राशि होती है, लिमिट उन्होंने रखी हुई है। चाहे कौन सी भी कोर्स करो 40,000 तक आपको लिमिट रखी हुई है। जो भी आपका कोर्स होगा अगर 40,000 के अंडर आता हो तो आपको फ्री मिल जाएगी। अगर आप आरएएस, यूपीएससी अगर ऐसे एग्जाम दोगे जिसकी फीस बहुत ज़्यादा भारी भरकम है तो फिर उसको बाद में माइनस करके जो भी पैसा होगा वो आपको देना पड़ेगा। अब आपको मैंने दो मेन एग्जाम, यूपीएससी 40,000 तक तो मैंने आपको समझा दिया, यूपीएससी और आरएस का दो एग्जाम होते हैं, तो उसमें आपको कितनी फीस माफ मिल सकती है मैं आपको वो समझा देता हूँ। जैसे ये यूपीएससी के लिए
प्री एग्जाम के उत्तीर्ण करने के लिए 65,000 रुपये, प्री एग्जाम जो भी होती है कोचिंग होती है उसके लिए 65,000 रुपये। तो मान लो आप 40,000 लेस करो तो आपको पैसे भरने पड़ेंगे। और मुख्य मेन परीक्षा के लिए 30,000 रुपये और साक्षात्कार इंटरव्यू के लिए 5,000 रुपये टोटल अमाउंट है, ये बोला हुआ है उन्होंने यूपीएससी वगैरह के लिए। तो 2 एग्जाम बोला हुआ है यूपीएससी के लिए। जैसे आप प्री की एग्जाम के लिए जैसे कोचिंग करते हो तो आप 65,000 रुपये इन्होंने बोला हुआ है। और ये आरएस के लिए इनका प्री के लिए 25,000 रुपये और मेंस के लिए 20,000 रुपये और साक्षात इंटरव्यू के लिए 5,000 रुपये, टोटल 50,000 रुपये तक की आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। इसके ऊपर नहीं, इसके ऊपर जो भी फीस होगी तो आपको खुद को देनी पड़ेगी। और आईआईटी, आईएम, एम्स, एनआईटी, ये जो नीट यूजी है उसके लिए 40,000 से 50,000 तक होगी। और जैसे आरपीएमटी, आरपीटी उसमें सिर्फ आपको 10,000 की स्कॉलरशिप मिलेगी। तो ये इन्होंने बांट रखा है। तो काफ़ी इसके ऊपर फीस बहुत ज़्यादा है, तो वो फिर काट के आपको भरनी पड़ सकती है। तो ये उस बच्चे के साथ हो जिसके मैंने कमेंट आपको दिखाए थे। तो काफ़ी बच्चों के जो ST SC लिस्ट वगैरह जो वो जारी हो चुकी है, जो OBC वगैरह में MBC वाले में कुछ दिक्कत चल रही है, तो वो लिस्ट भी जल्दी जारी हो जाएगी, फाइनल लिस्ट। तो ST SC वाले को किनको ना स्टूडेंट अलॉट हो गए तो उनके पास में अभी भी तो काफ़ी बच्चों के आप भी अगर देख रहे हो जिनके पास ऐसा हुआ है जिनके साथ, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं बच्चों को कि हाँ हाँ ऐसी चीज़ है। तो आरएस वालों को तो ये दिक्कत आ रही है, जैसे पटवारी वगैरह इनके कोर्स थोड़े से फीस वगैरह कम हो सकती है, तो आपका हो सकता है कोर्स फ्री में मिल जाए। अगर आरएस वगैरह ऐसे कोर्स है जिनमें आपको फीस 40,000 मार्क्स लेस हो जाएगी, फिर बाकी बचे हुए फीस आपको भरनी पड़ेगी। हॉस्टल सुविधा वगैरह अवेलेबल नहीं है, कोई भी फीस अलग से नहीं है, तो आपको हॉस्टल सुविधा तो खुद से ही आपको हॉस्टल वगैरह देखना पड़ेगा। इनकी तरफ से कुछ ये है कि बस एक तरह से प्रोत्साहन राशि है, तो उसके अंदर ही आपको सब कुछ कंट्रोल करके चलना पड़ेगा। आपको एक तरह से जो आप कोर्स की कोचिंग कर रहे हो इंस्टीट्यूट में, वहाँ आपको थोड़ा सा ये है कि अगर 40,000 से कम है तो आपको फ्री हो जाएगी, अगर उसके ऊपर है तो बाकी आपको खुद को पे करना पड़ेगा और वो सब कुछ आपको ही देखना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ वीडियो पूरी समझ में आ गई होगी आपको। 40,000 तक तो फ्री में ही मिल पाएगा और उसके बाद में जो भी पेमेंट होगा वो आपको खुद करना पड़ेगा और कोई हॉस्टल सुविधा नहीं है। बाकी आप ऐसा देख लीजिए। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी तो फिर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आप भी क्या सोचते हैं कमेंट जरूर करें। अगर आपका भी सिलेक्शन हुआ है और नहीं हुआ है तो फिर भी आप कमेंट जरूर करें, क्यों नहीं हुआ, क्या परसेंटेज रहे। और कोई भी जानकारी जानना चाहे तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका जवाब वहाँ दे दूँगा। धन्यवाद।